Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Simran Thapar, Assistant Professor in University of Delhi. आज से मैं एक नया कोर्स शुरू कर रही हूँ एडवांस्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस। सबसे पहले इसका सिलेबस देखते हैं। आज वाले लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? बेसिक डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में उसका ऑर्डर, डिग्री, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, वेल पोज्ड प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल मॉडल, ये सारी चीज़ें हम आज वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। सो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे वीक्स मेंशन्ड है। सिलेबस हमारा इस तरीके से चलेगा। बुक्स हम कौन सी वाली फॉलो करने वाले हैं? फर्स्ट सजेस्टेड रीडिंग है हमारी 10 मिनट यू, इस वाली बुक को हम फॉलो करेंगे। देन हमारे पास है एस.एल. रॉस एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाले पार्ट के लिए हमारे पास है स्नेडन। सो इन तीन बुक्स को मैं फॉलो करूंगी। देन हम पढ़ेंगे पिकार्ड्स एग्जिस्टेंस थ्योरम, यूनिकनेस एंड कंटिन्यूटी थ्योरम फॉर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, existence and uniqueness theorem for system and higher order initial value problems. Then we will study term separation and comparison theorem, homogeneous linear system, non-homogeneous linear system with constant coefficients, stability of autonomous system of differential equations, critical points of an autonomous system and their classification, stability of linear systems with constant coefficients, linear plane autonomous systems, perturbed systems, two-point boundary value problem, and then Green's function and their construction, उनको कैसे बनाया जाता है, Sturm Liouville systems, eigen values and eigen functions. So ये सारा पोर्शन जो है मेरा वीक 1 to 8, ये सारा का हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट है। देन यहाँ से वीक 9 से हमारा स्टार्ट हो रहा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल, uniqueness of solution and their continuous dependence on boundary data, solution of the Dirichlet and Neumann problem for a half plane by Fourier transform method, then theory of Green's function for Laplace equation in 3 dimension and application in the solution of Dirichlet and Neumann problem for semi-infinite spaces. Then we will study wave equation, Helmholtz first and second theorems, theory of Green function for wave equation and its application, and last topic है diffusion equation, solution of initial boundary value problem for the diffusion equation. Green's function पढ़ेंगे diffusion equation के लिए and its applications. So आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में कवर करने वाली हूँ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, मैथमेटिकल मॉडल्स। बुक कौन सी फॉलो कर रहे हैं हम? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय 10 मिनट यू। और ये जो हमारा कोर्स है ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएससी ऑनर्स मैथ्स सेमेस्टर 7 यानी कि जिन्होंने 4th ईयर ऑप्ट करा है एनईपी के अकॉर्डिंगली, एंड जो एमएससी के स्टूडेंट्स हैं सेमेस्टर 1 के, दोनों का ही सिलेबस सेम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए, बीएससी ऑनर्स वालों के लिए इस पेपर का नाम एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशंस है। और जो एमएससी वाले स्टूडेंट्स हैं सेमेस्टर 1 के दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने एनईपी 2020 के अकॉर्डिंगली एडमिशन लिया है एमएससी में, उनके पेपर का नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। So, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है?
So a differential equation that involves an unknown function of one variable and its derivatives is called an ordinary differential equation. So differential equation that involves an unknown function. Unknown function हमारा कैसा होगा? y हमारा क्या है? Unknown function. जब भी मैं differential equation लिखती हूँ, for example, if I am writing dy by dx plus 2x minus 5y equal to 0. यहाँ पे हमारा टारगेट क्या रहता है? Our target is to find the unknown function y. सोल्यूशन निकालना चाहते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन का, डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व है, सो दिस इज एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और अननोन फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल. जब भी हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं वो किस तरीके से आता है? एक्स की टर्म्स में आता है, तो वन वेरिएबल में हमारा सोल्यूशन आएगा. कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. सम मोर एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल 5 dy by dx plus 3y equal to 6. Second example, d square y by dx square plus sin x dy by dx plus 2xy equal to e raised to power x, exponential x. Third, x d cube y by dx cube plus x square minus 1 d square y by dx square plus 4y equal to 0. फोर्थ डेरिवेटिव ले रहे हैं, सो डी रेज टू पावर 4 बाय डी एक्स 4 प्लस 8 डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस 9y इक्वल टू 0. सो दीज ऑल आर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस. ठीक है, हर एक इक्वेशन में ऑब्जर्व करें तो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है. डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या होता है? अननोन फंक्शन y. जो कि हमारा किस पे डिपेंड कर रहा होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए ये हमारा कैसा है? डिपेंडेंट वेरिएबल है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा यहाँ पे क्या होता है? x. सो अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है हमारी, दे आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स and the second one is with variable coefficients. So इन एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें, यहाँ पे कोफिशिएंट्स कैसे हैं? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो कैसे हैं? कांस्टेंट कोफिशिएंट है. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स. सेकेंड एग्जाम्पल में देखें तो y डबल डैश का कोफिशिएंट 1 है, dy बाई dx का कोफिशिएंट कैसा है? sin x है, y का कोफिशिएंट 2x है. सो दीज आर वेरिएबल कोफिशिएंट्स. थर्ड वाले में भी देखें तो यहाँ पे भी हमारा x है, x स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये भी कैसे हैं? वेरिएबल कोफिशिएंट्स हैं. थर्ड वन इज ऑल्सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स. और फोर्थ वाले में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है. नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं. डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, कैसे निकाला जाता है? डेफिनेशन 1.1.2, ऑर्डर ऑफ अ
डिफरेंशियल इक्वेशन। सो बेसिकली ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का? जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बनता है। सो द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन is the order of the highest order derivative appearing in the equation. तो जो ऊपर मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं इनका हम ऑर्डर निकाल के देखते हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हाईएस्ट पावर कितनी है इस डेरिवेटिव की? 1 है। सो इस एग्जांपल में हम देखें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना प्रेजेंट है? 1। dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर है। सो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। यहाँ पे देखें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सो ऑर्डर इज 2। हेयर ऑर्डर इज 3, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब थर्ड ऑर्डर है, एंड हेयर ऑर्डर इज 4। Next, we are discussing some notations. So if I am writing y dash, then it is dy by dx. Similarly, y double dash is d square y by dx square, and so on. Next, I am discussing a definition of degree of a differential equation. डिग्री का मतलब क्या है? जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है वो हमारी क्या बनती है? डिग्री बनती है। सो पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव is the degree of a differential equation. So इन एग्जाम्पल्स में देखते हैं। इन सभी एग्जाम्पल्स में डी वाई बाई डी एक्स की पावर कितनी है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है? यहाँ पे 1 है। सो डिग्री इज 1। यहाँ पे भी 1 है। हेयर ऑल्सो इट इज 1। हेयर ऑल्सो इट इज 1। एक और टाइप के एग्जाम्पल देखते हैं। इफ आई एम राइटिंग डी वाई बाई डी एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 3y इक्वल टू 0, देन यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? फर्स्ट ऑर्डर है, उसकी पावर कितनी है? 3। सो डिग्री इज 3। नेक्स्ट देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एफ एक्स वाई वाई डैश, एक्स मेरा क्या आ गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई इज आर डिपेंडेंट वेरिएबल, देन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y double dash second order derivative, and so on till nth order derivative is equals to 0, is said to be linear if the function f is a linear function of the variables y, y dash, y double dash and so on till nth order derivative. अब लीनियर होने का मतलब क्या है?
कि जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसकी जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए। अगर डेरिवेटिव्स उसमें प्रेजेंट है उसकी डिग्री भी 1 होनी चाहिए। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का जो प्रोडक्ट है वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तभी मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगी। रिपीट कर रही हूँ, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमारा उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, y डैश जो भी डेरिवेटिव है उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। डिग्री 1 होने का मतलब क्या है, जो भी डेरिवेटिव प्रेजेंट है अगर फर्स्ट ऑर्डर प्रेजेंट है तो उसकी पावर 1 होनी चाहिए, अगर सेकेंड ऑर्डर प्रेजेंट है तो उसकी पावर मेरी 1 होनी चाहिए। देन ओनली इट विल बी अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो एग्जाम्पल्स जो हमने डिस्कस करे थे फर्स्ट 4 एग्जाम्पल्स में, इन सभी में डिग्री हमारी क्या थी, 1 थी। सो all these examples are linear differential equation. Example 1 to 4 are linear differential equation. Now what is a non-linear differential equation? A differential equation which is not linear is called a non-linear differential equation. For example, d square y by dx square प्लस एक्स वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारा क्या है, डिग्री इसकी कितनी है, 1 है, डबल डेरिवेटिव है इसकी डिग्री 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y उसकी डिग्री कितनी है, 2 है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। सो दिस इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस वाई इक्वल टू 6। डबल डेरिवेटिव है, वाई डबल डैश की डिग्री कितनी है, 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो वाई डैश है उसकी डिग्री कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि जो भी हमारे डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हैं उनकी जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए, देन ओनली इट विल बी अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दिस इज ऑल्सो अ नॉन लीनियर differential equation. Another example, d square y by dx square plus y dy by dx plus 3y equal to 0। अब यहाँ पे डबल डेरिवेटिव की डिग्री 1 है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 है, वो भी फाइन है, फर्स्ट डेरिवेटिव है इसकी डिग्री 1 है, वो भी ठीक है, लेकिन इनका प्रोडक्ट प्रेजेंट है, प्रोडक्ट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। सो दिस इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर रही हूँ प्रॉपरली पोस्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैथमेटिकल प्रॉब्लम में क्या चीज़ें रहती हैं, दिस कंसिस्ट ऑफ एन अननोन फंक्शन, एक अननोन फंक्शन y होगा, जो कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तभी उसका सोल्यूशन बनता है, दैट सेटिस्फाइज एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ उसके साथ कंडीशंस भी प्रेजेंट रहती हैं एंड वन और मोर appropriate supplementary conditions. Now
जो भी कंडीशंस प्रेजेंट रहती है वो कितनी प्रेजेंट रहेंगी, वो किस बात पे डिपेंड करता है, उसके ऑर्डर पे. सो नंबर ऑफ कंडीशंस फॉर अ differential equation depends upon its order. Now जो हमारी कंडीशंस हैं, टाइप्स ऑफ कंडीशंस, कंडीशंस दो टाइप की हो सकती हैं. या तो वो इनिशियल होंगी या फिर वो होंगी बाउंड्री कंडीशंस. सो इनिशियल कंडीशन के लिए देखते हैं किस टाइप का हमारा नजर आएगा. एग्जाम्पल सेकेंड ऑर्डर की मैं ले रही हूँ, वाई डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स. अब यहाँ पे भी एक बात ऑब्जर्व करना, अगर एफ एक्स ज़ीरो हो गया तो ये मेरी सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन होगी, और अगर एफ एक्स नॉन ज़ीरो हुआ देन इट विल बी सेकेंड ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. कंडीशन साथ में रहती हैं, वाई एक्स नॉट इक्वल टू अल्फा, वाई डैश एक्स नॉट इक्वल टू बीटा. दिस इज एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. जिसके अंदर क्या क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और दो कंडीशंस हैं. कंडीशंस किस पे दी हुई है, एक इनिशियल पॉइंट पर, एक्स नॉट इज इनिशियल पॉइंट. यही अगर मान लो मेरी यहाँ पे थर्ड ऑर्डर होती तो अकॉर्डिंगली कंडीशंस कितनी हो जाती, तीन कंडीशंस हो जाती. लाइक वाई एक्स नॉट इक्वल टू अल्फा अगर थर्ड ऑर्डर है तो, y dash x not equal to beta and y double dash x not equal to gamma. So जो भी इनिशियल कंडीशंस हैं वो उसका जो नंबर है वो मेरा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर डिपेंड करता है. सो ये था इनिशियल कंडीशन के बारे में. नेक्स्ट इज बाउंड्री कंडीशंस. जब जो मेरी कंडीशंस हैं वो दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स पर गिवन होती हैं तब वो हमारी होती हैं बाउंड्री कंडीशंस. फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरीके की कंडीशंस गिवन है, a1 y x नॉट प्लस a2 y डैश x नॉट इक्वल टू अल्फा, b1 y x1 प्लस b2 y डैश x1 इक्वल टू बीटा. अब यहाँ पे हमारा क्या है, जो कंडीशंस हैं वो दो या दो से ज़्यादा पॉइंट, दो पॉइंट्स पर प्रेजेंट है. कंडीशंस आर ऑन टू पॉइंट्स. कौन कौन से पॉइंट्स हैं, नेमली एक्स नॉट एंड x1. सो दीज आर बाउंड्री कंडीशंस. अब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें बाउंड्री कंडीशंस प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम. नेक्स्ट डेफिनेशन में डिस्कस कर रही हूँ कि एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को हम प्रॉपरली पोस्ट कब बोलते हैं. इसकी डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है. प्रॉपरली पोस्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम. So a mathematical problem is said to be properly posed if it satisfies the following requirements. फर्स्ट कंडीशन है एग्जिस्टेंस.
कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है या जो हमारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है उसको प्रॉपरली पोस्ट बोलने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि उस प्रॉब्लम का कम से कम एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए. देयर इज एटलीस्ट वन सोल्यूशन. नाउ इफ सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है देन इट शुड बी यूनिक. सो एग्जिस्टेंस के बाद हमारा है यूनिकनेस. देयर इज at most one solution. Third condition is continuity. अब मेरा जो solution है वो exist भी कर रहा है, unique भी है and continuity भी उसकी maintained रहनी चाहिए जो भी हमारा given data है उस पर. So the solution depends continuously on the data. सो अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज के सोल्यूशन डिस्कस करते हैं. सो एक्सरसाइजेस में हम देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे. पहली चीज़ थी ऑर्डर, देन डिग्री, नेक्स्ट लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है, फर्दर आई विल डिस्कस कि वो होमोजीनियस टाइप का था या फिर नॉन होमोजीनियस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है. नेक्स्ट कि अगर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फर्दर क्या वो कांस्टेंट कोफिशिएंट टाइप थी या फिर वेरिएबल टाइप. सो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करिए, उसके बाद सोल्यूशन चेक करिए. सो y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 4y इक्वल टू 0. यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना प्रेजेंट है, 2 ऑर्डर का. तो यहाँ पे ऑर्डर मेरा 2 हो गया. अब इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 1 है. सो डिग्री इज 1. फर्दर लीनियर की प्रॉपर्टी चेक करते हैं. लीनियर के लिए क्या था, जितनी भी डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हैं उनकी डिग्री 1 हो, जितना भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 हो, और डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. यहाँ पे सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. सो दिस इज लीनियर. होमोजीनियस के लिए क्या था, जो राइट हैंड साइड है ये जो एफ एक्स था, अगर ये 0 है देन इट इज होमोजीनियस, नॉन 0 है तो नॉन होमोजीनियस. सो दिस इज होमोजीनियस. कोफिशिएंट्स चेक करते हैं. तो कोफिशिएंट हमारे सारे कैसे हैं, कांस्टेंट है. सो दिस इज कांस्टेंट कोफिशिएंट. नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्डर कितना आ रहा है, ऑर्डर इज 3. डिग्री कितनी है, डिग्री 1 है. लीनियर है या फिर नॉन लीनियर, तो ये हमारा कैसा है, नॉन लीनियर है, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है. सो दिस इज नॉन लीनियर. होमोजीनियस है या फिर नॉन होमोजीनियस, सो दिस इज नॉन होमोजीनियस, क्योंकि राइट हैंड साइड हमारी नॉन जीरो है. और अगर हमारी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें हम कांस्टेंट या फिर वेरिएबल कोफिशिएंट की बात नहीं करते. यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ, ऑर्डर इज 4, डिग्री इज 1. दिस इज लीनियर, नॉन होमोजीनियस टाइप का है. यस, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं. डी पार्ट, हेयर ऑर्डर इज 2, डिग्री इज 1, लीनियर है. अब यहाँ पे ये देख के मत कहना कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये नॉन लीनियर हो जाएगा. मैंने क्या बताया, डिपेंडेंट वेरिएबल फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए. इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो डिग्री है वो जितनी मर्जी हो सकती है, उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है.
होमोजीनियस टाइप है। कोफिशिएंट्स कैसे हैं? वेरिएबल टाइप के हैं यहाँ पर। ई पार्ट, ऑर्डर इज 2, डिग्री इज ऑल्सो 2। अब लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है? नॉन लीनियर है, क्योंकि यहाँ पे जो डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसकी जो डिग्री है वो 2 है, वो 1 होगी तब जाके वो मेरा लीनियर बन पाएगा। दिस इज नॉन लीनियर। नॉन होमोजीनियस टाइप का है और नॉन लीनियर है तो कांस्टेंट या वेरिएबल कोफिशिएंट की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं तो ऑर्डर इज 2, डिग्री इज 1 और नॉन लीनियर टाइप का होगा क्योंकि यहाँ पे ये प्रोडक्ट आ रहा है। होमोजीनियस टाइप का है एंड इसकी बात नहीं करेंगे। देन ऑर्डर इज 3, डिग्री इज 1, नॉन लीनियर टाइप का है एंड नॉन होमोजीनियस है। सेकेंड क्वेश्चन, स्टेट वेदर ईच ऑफ द State whether each of the following problems is an initial value or a boundary value problem. So यहाँ पे अगर मैं देखूँ जो मेरी conditions है वो एक ही initial point पर given है. So this is initial value problem. यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो दो या दो से ज़्यादा points पर अगर condition present है तो वो boundary value problem है. तो यहाँ पे हमारा 0 और 1 पे condition present है. So this is boundary value problem. And in the C part कंडीशंस हमारी एक ही इनिशियल पॉइंट पर प्रेजेंट है तो दिस इज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अगेन हियर बाउंड्री पर प्रेजेंट है और दो डिफरेंट पॉइंट्स पर प्रेजेंट है तो दिस इज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट ए पार्ट phi x is equals to c1 cos x plus c2 sin x for some constants c1 and c2 satisfies दिस डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब क्या है? फाई एक्स इसका सोल्यूशन है। सो सोल्यूशन है तो हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे? सो सोल्यूशन 3 ए पार्ट, आई नीड टू शो दैट फाई एक्स इज इक्वल्स टू c1 cos x प्लस c2 sin x satisfies the differential equation y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0, यानी कि फाई एक्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। दिस मीन्स फाई डबल डैश प्लस फाई इक्वल टू 0, ये चीज़ मुझे दिस मीन्स दैट फाई एक्स इसका सोल्यूशन है तो मुझे प्रूव करना है कि फाई डबल डैश प्लस फाई इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई करता है डिफरेंशियल इक्वेशन को। सो फाई डैश एक्स पहले कैलकुलेट करते हैं। इट विल बी माइनस c1 साइन एक्स प्लस c2 कॉस एक्स, फाई डबल डैश माइनस c1 cos x माइनस c2 sin x। सो अब इसमें पुट करते हैं। सो फाई डबल डैश एक्स प्लस फाई, दिस इज इक्वल टू माइनस c1 cos x माइनस c2 sin x प्लस फाई एक्स। फाई एक्स वॉज c1 cos x प्लस c2 sin x। सो माइनस c1 cos x और c1 cos x कैंसिल हो गया, माइनस c2 sin x प्लस c2 sin x कैंसिल हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि फाई एक्स गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस शोड। नाउ नेक्स्ट, in B part we need to prove that phi x is equals to c1 e raised to power x plus c2 e raised to power 2x for some constant c1 and c2 satisfies y double dash minus 3y dash plus 2y equal to 0. So B part, I need to show that phi x is equals to c1 e raised to power x plus c2 e raised to power 2x satisfies the differential equation y double dash minus 3y dash plus 2y equal to 0.
सो फाइव एक्स इसका सोल्यूशन होगा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। फाइव डबल डैश माइनस थ्री फाइव डैश प्लस टू फाइव इक्वल टू ज़ीरो, ये प्रूव करना मेरा टारगेट है। सो पहले फाइव डैश एक्स कैलकुलेट करते हैं। इट विल बी सी वन ई रेज टू पावर एक्स प्लस टू सी टू ई रेज टू पावर टू एक्स। फाइव डबल डैश एक्स एक और बार डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सी वन ई रेज टू पावर एक्स प्लस टू सी टू ई रेज टू पावर टू एक्स का क्या बनेगा, टू ई रेज टू पावर टू एक्स। सो दिस इज सी वन ई रेज टू पावर एक्स प्लस फोर सी टू ई रेज टू पावर टू एक्स। नाउ फाइव डबल डैश माइनस थ्री फाइव डैश प्लस टू फाइव, this is equal to c1 e raised to power x plus 4c2 e raised to power 2x minus 3 phi dash. Phi dash was c1 e raised to power x plus 2c2 e raised to power 2x plus 2 phi. Phi x was c1 e raised to power x plus c2 e raised to power 2x. So इन सबको simplify करते हैं। c1 e raised to power 2x plus 4c2 e raised to power 2x minus 3c1 e raised to power x minus 6c2 e raised to power 2x plus 2c1 e raised to power x plus 2c2 e raised to power 2x. So c1 e raised to power x minus 3c1 e raised to power x will be minus 2c1 e raised to power x, और यहाँ पे प्लस 2c1 e raised to power x है तो ये कैंसिल हो जाएगा। Next is 4c2 e raised to power 2x and minus 6c2 e raised to power 2x. So it will be minus 2c2 e raised to power 2x और ये प्लस का 2c2 e raised to power 2x. So ये भी कैंसिल हो गया. So this is equal to 0. Hence showed. Next solution. Show that the first order equation mod of y dash plus mod of y is equals to minus 1 has no real solution. So solution, I need to show that the first order equation mod of y dash plus mod of y is equals to minus 1 has no real solution. इसका मतलब क्या है कि कोई भी रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता जो इसको सेटिस्फाई करे। क्लियरली हम दे सकते हैं जो मॉड वाई है दिस इज नॉन नेगेटिव, मॉडुलस है तो नॉन नेगेटिव है। सिमिलरली मॉड ऑफ वाई डैश इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव। अब इन दोनों का एलएचएस में क्या हो रहा है, सम हो रहा है। सो मॉड ऑफ वाई डैश प्लस मॉड ऑफ वाई, तो ये भी कैसा होगा, नॉन नेगेटिव होगा। अब एलएचएस हमारी नॉन नेगेटिव है, आरएचएस कैसी है, -1 है। सो कभी भी रियल नंबर के लिए, किसी भी रियल सोल्यूशन के लिए ये चीज़ हो पाना पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रियल सोल्यूशन which satisfies the given first order differential equation, और elaborate करके हम ये भी कह सकते हैं because sum of two positive quantities can never be equal to -1. Hence showed. Solution 5. Prove that if y is equals to ax plus b upon cx plus d, then 2y dash y triple dash equal to 3y double dash square, and if in addition a plus d equal to 0 लेते हैं then y minus x into y double dash equal to 2y bracket 1 plus y dash. So इसको prove करते हैं. So solution 5, y is equals to ax plus b by cx plus d, and I need to prove that 2y dash y triple dash is equals to 3 y dash
and we need to prove that and we need to prove that 2y dash y triple dash is equals to 3y double dash square. So सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x. So differentiating both sides of equation 1 with respect to x. So y dash is equals to, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, cx प्लस डी स्क्वायर, cx प्लस डी, ax प्लस b का डिफ्रेंसिएशन a माइनस ax प्लस b, cx प्लस d को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, वी विल गेट c. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, acx प्लस ad माइनस acx माइनस bc अपॉन cx प्लस डी स्क्वायर. यहाँ से acx कैंसिल हो गया, ad माइनस bc बाय cx प्लस d स्क्वायर. Again differentiating 2 with respect to x. Again differentiating equation 2 with respect to x. So we get y double dash is equals to cx plus d raised to power 4. Again मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा रही हूँ, cx plus d square ad minus bc, कोई भी x की टर्म प्रेजेंट नहीं है, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस ad minus bc इंटू सी एक्स प्लस डी स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन 2 इंटू सी एक्स प्लस डी और फिर सी एक्स प्लस डी का भी तो सी आ जाएगा. सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, दिस विल बी माइनस 2c ए डी माइनस बी सी एक्स प्लस डी अपॉन सी एक्स प्लस डी रेज टू पावर 4. यहाँ से एक सी एक्स प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा. सो वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू माइनस 2c ad माइनस bc बाय cx प्लस d raised to power 3. Again differentiating equation 3 with respect to x. So y triple dash is equals to cx plus d raised to power 6 cx plus d cube as it is. ये सारे कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस, और यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस 2c ए डी माइनस बी सी इंटू सी एक्स प्लस डी क्यूब, इसका करेंगे तो 3 इंटू सी एक्स प्लस डी स्क्वायर और सी एक्स प्लस डी का सी आ जाएगा. सो फाइनली दिस इज इक्वल टू 6c स्क्वायर ए डी माइनस बी सी एक्स प्लस डी रेज टू पावर 2 बाय सी एक्स प्लस डी रेज टू पावर 6. तो यहाँ से ये कैंसिल होके 4 आ जाएगा. सो y ट्रिपल डैश इज इक्वल्स टू 6c स्क्वायर ए डी माइनस बी सी बाय सी एक्स प्लस डी रेज टू पावर 4. और मुझे प्रूव क्या करना है, 2y डैश y ट्रिपल डैश इक्वल टू 3y डबल डैश स्क्वायर. सो इसकी LHS पहले सिंप्लीफाई करते हैं, 2y डैश y ट्रिपल डैश. सो 2y डैश मैंने क्या कैलकुलेट करा हुआ है, ए डी माइनस बी सी बाय सी एक्स प्लस डी स्क्वायर एंड y ट्रिपल डैश 6c स्क्वायर ए डी माइनस बी सी बाय सी एक्स प्लस डी रेज टू पावर 4. So this will be 12c square ad minus bc square by cx plus d square. Now RHS 3y double dash square. So 3y double dash हमने कैलकुलेट करा हुआ है माइनस 2c ad minus bc by cx plus d cube.
सो इसका स्क्वायर, सो 3 इसका स्क्वायर बनेगा 4c स्क्वायर AD माइनस BC बाय CX प्लस D रेज टू पावर 6। एक यहाँ पे छोटी सी करेक्शन है, यहाँ पे CX प्लस D स्क्वायर था, यहाँ CX प्लस D रेज टू पावर 4 है, तो ये मेरा बनेगा CX प्लस D रेज टू पावर 6। So this is equal to 12c square AD minus BC by CX plus D raised to power 6. So clearly left hand side is equals to right hand side. So hence proved. Second part में हमने क्या करना था, if in addition condition दी हुई है कि अगर a plus d 0 की इक्वल है तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। So if a plus d is equals to 0, then I need to prove that y minus x y double dash equal to 2y bracket 1 plus y dash. So y is equals to ax plus b by cx plus d है, a plus d is equals to 0, so यहाँ से मैं लिख सकती हूँ d equal to minus a. So this is equal to ax plus b by cx minus a. So this implies y into cx minus a लिख दिया equal to ax plus b. Now differentiating with respect to x, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे LHS में, सो वाई डैश सी एक्स माइनस ए प्लस वाई इंटू सी इक्वल टू ए। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे मुझे वाई डबल डैश चाहिए, सो वाई डबल डैश इंटू सी एक्स माइनस ए प्लस वाई डैश इंटू सी प्लस वाई डैश सी इक्वल टू 0. So this implies y double dash into cx minus a plus 2c y dash equal to 0. यहाँ से हम cx minus a कैलकुलेट करते हैं, माइनस 2c y dash बाई y double dash and minus a is equals to minus 2c y dash by y double dash minus cx. राइट साइड में माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, 2c y dash by y double dash plus cx, माइनस से माइनस कैंसिल, so a is equals to 2c y dash by y double dash plus cx. दिस इज इक्वेशन 3. अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने a कैलकुलेट करा है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं. सो सब्स्टिट्यूटिंग a from equation 3 in equation 1. So we get equation 1 क्या थी, y dash bracket cx minus a plus cy equal to a. यहाँ पे पुट करते हैं y dash bracket cx minus a minus 2c y dash by y double dash minus cx plus cy equal to 2c y dash by y double dash plus cx. सिंप्लीफाई करते हैं इसको, cx इज माइनस cx कैंसिल, माइनस 2c y dash स्क्वायर बाय y डबल डैश प्लस cy इक्वल टू 2c y dash बाय y डबल डैश प्लस cx. अब LHS में भी c कॉमन आ जाएगा, RHS में भी c कॉमन आ जाएगा, माइनस 2 y dash स्क्वायर बाय y डबल डैश प्लस y इज इक्वल्स टू 2 y dash बाय y डबल डैश प्लस x. c से c कैंसिल, LHS में भी LCM ले लो, RHS में भी LCM ले लो, y डबल डैश माइनस 2 y डैश स्क्वायर प्लस y डबल डैश इज इक्वल्स टू 2 y डैश प्लस x y डबल डैश दोनों जगह कैंसिल हो गया, सो y डबल डैश माइनस 2 y डैश स्क्वायर माइनस 2 y डैश माइनस x y डबल डैश इक्वल टू 0. अब फॉर्म क्या थी,
वाई माइनस एक्स इंटू वाई डबल डैश, वाई डबल डैश यहाँ से कॉमन ले लो तो वाई माइनस एक्स इंटू वाई डबल डैश इक्वल टू, ये दोनों टर्म्स राइट साइड लेके जाओ, 2y, यहाँ से ना 2y डैश प्लस 2y डैश स्क्वायर, 2y डैश कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, 1 प्लस वाई डैश। ठीक है, ये बुक में एक छोटी सी करेक्शन है, वहां पे हमें क्या लिख के दिया हुआ था उन्होंने, यहाँ पे y लिखा हुआ है, y डैश आएगा यहाँ पे। ये एक छोटी सी करेक्शन है, ये कर लो। ये अभी हमने सॉल्व करा है तो हमें पता चला है कि यहाँ पे y डैश आएगा, y नहीं आ रहा है कैलकुलेट करके। ठीक है, तो ये सारी हमने एक्सरसाइजेस भी डिस्कस कर ली हैं। मैथमेटिकल मॉडल वाला हम सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड अगर आपको कोई भी फीडबैक देना हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।